हम सुख निरोगी काया। यदि बीमारियों ने घेर रखा है, रोग समाप्त ही नहीं हो रहा, घर में एक ना एक बीमार ही पड़ा हुआ है, बीमार ही पड़ा है। एक इतना बड़ा दर्पण, कांच, इतना बड़ा दर्पण जिसमें मुंह देखते हो आप, मुख, इतना बड़ा दर्पण लिया। अच्छा, पहले के लोग जानते नहीं है, पहले जो घरों में, आजकल तो फैशन की बंदरवाल होती है, दरवाजे पे जो बंदरवाल लोग लगाते हैं, कहीं मोती की लगा रहे, कहीं काय की लगा रहे, परंतु तो पहले जो बंदरवाल होती थी, उस बंदरवाल में अगर कहीं कई शहरों में, जैसे काशी साइड में, तो आज भी जो बंदरवाल मिलती है उत्तर प्रदेश में, और चलो तो गुजरात में, तो उसमें इतने बड़े बड़े कांच लगे रहते हैं, दर्पण। उसका क्या महत्व है, उसकी मूलता क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, दर्पण इतना बड़ा ले लो, बंदर वाला अगर दर्पण वाली नहीं तो इतना बड़ा दर्पण लो, हनुमान जी के मंदिर में जाकर, क्योंकि हनुमान शंकर का ही अवतार है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के उल्टे पांव का थोड़ा सा सिंदूर, चरण का थोड़ा सा सिंदूर एक कागज में लेकर आ जाइए। और हनुमान जी के छोटे भाई, हनुमान जी 6 भाई हैं, उसमें गतिमान, हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान का नाम लो, और गतिमान का नाम लेकर उस दर्पण पर सिंदूर से त्रिशूल बना दो, सिंदूर से त्रिशूल बनाकर उस दर्पण को घर के बाहर, दर्पण का मुख बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर मुख कर कर दर्पण को घर के बाहर या दरवाजे पर, बिल्डिंग पर, ऊपर जाली में, फ्रंट में, कहीं पर भी उसको लगा दीजिए। महाराज केवल शंकर का स्मरण कर कर, गतिमान का नाम लेकर, हनुमान के उल्टे पांव का सिंदूर का त्रिशूल बनाकर जो दर्पण को लगा देता है, आपको 1 महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि पिछले जो महीने निकले हैं, उस महीने का अंदाजा लगाना कि घर में लोग कितने बीमार पड़ते थे, और इस दर्पण को लगाने के बाद बीमारी कम हुई कि नहीं हुई। नहीं हो कम तो ठंडा कर देना, क्या जा रहा है, पर करके जरूर देखना, विश्वास रखकर करोगे, भगवान शिव का अनुमोदन कर कर, भगवान शंकर पर विश्वास रखकर करोगे तो बीमारी घेर नहीं सकती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव का निवेदन करने वाला, शिव अर्चना में डूबने वाला, शिव का अनुमोदन करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। शुक्राचार्य जी आए, दधीची बाबा भूमि पर चित्ते पड़े हुए हैं, अस्थियां शरीर की, फेफड़े की सब टूट चुकी थी, हृदय की जो अस्थियां थी टूट गई, पड़े। क्या बात है दधीची, गुरुदेव, राजा छुप ने मेरे पर प्रहार करा, मेरी अस्थियां टूट गई हैं, वज्र का प्रहार था। गुरुदेव, आपने मुझे सारी विद्या सिखाई थी, पर ब्रह्मा जी का जो वज्र था उसका मैंने सम्मान किया, गुरुदेव कृपा करो। भगवान शुक्राचार्य ने दधीची को ठीक कर दिया। जैसे ही दधीची ऋषि ठीक हुए तो उन्होंने पूछ लिया, गुरुदेव कौन से मंत्र से आपने मुझे ठीक करा है? तो बता दिया कि महामृत्युंजय मंत्र के जप के जल से तू ठीक हुआ है, महामृत्युंजय मंत्र के जप से तू ठीक हुआ है। और दधीची बाबा ने महामृत्युंजय मंत्र का जप करना प्रारंभ करा। आपको पहली कथा में भी वर्णन किया था कि महामृत्युंजय मंत्र की वो आनंद सीमा है, महामृत्युंजय मंत्र का वो लाभ है कि जो जीवन का सुख प्रदान कर देता है, पर उसको बहुत तेजी से नहीं बोलना है, बहुत उसको गोपनीय रखकर गुप्त मंत्र का जाप करना, सुख देगा। साइलेंट होकर, एकदम चुप रहकर, घट की जिह्वा से महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण होना चाहिए, वेद मंत्रों का जाप। महाराज दधीची बाबा ने पूछ लिया तो दधीची ऋषि भगवान शंकर की आराधना में डूब गए, खूब तप किया,
भगवान शंकर की आराधना दधीची बाबा ने ऐसी करी है। और आपसे भी निवेदन है, दधीची ऋषि की अस्थियां सब खंडित हो चुकी थी। दधीची ऋषि के शरीर की जितनी हड्डियां थी सब टूट चुकी थी। शरीर में अगर रोग आ गया, बीमारी आ गई, आपको कथा में कहा था लोहे से ज्यादा अग्नि तेज, अग्नि से ज्यादा पानी तेज, पानी से ज्यादा मनुष्य तेज, मनुष्य से ज्यादा बीमारी तेज। प्रथम कथा में वर्णन करा था। लोहे को आग गला देती है, अग्नि को पानी बुझा देता है, पानी को मनुष्य पी जाता है और मनुष्य को बीमारी पी जाती है, निकल जाती बीमारी।